जगदीशपुर गांव में हर तरफ पतिव्रता सुशीला की महिमा गाई जाती थी। लोग कहते कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुशीला के दर्शन करो। सुशीला की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल भी नहीं पीती थी। एक बार वह अपनी सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेस गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुशीला ये देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद पानी तक ग्रहण करने की बात नहीं सोच सकती थी, इसलिए उससे रहा न गया। वह बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेस में हैं और तुमने अपने लिए इतने तरह के व्यंजन पकाए हैं। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए। सुशीला की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी, दिल की भी वह बड़ी साफ थी। वह बोली, बहन सुशीला, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं होती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसी ही उनके पीछे। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो उसे मैं रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। सहेली के इस जवाब से सुशीला जल भुनकर रह गई। उसने मुंह चुनिया कर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुशीला तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को बताया। पति भी सुशीला को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम भक्ति से बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति 1 महीना तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के 1 महीना तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर सुशीला के पति ने सुशीला की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुशीला को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुशीला हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी तो ऐसा होता कि परोसी थाली तक सामने होने पर वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुशीला ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुशीला के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची, गिरी डालकर पुए और चिरौंजी, किशमिश, केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुशीला को भी बड़ी प्रिय थीं, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीजें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुशीला के मुंह में पानी आने लगा। पुआ व खीर बनाने के बाद सुशीला ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन सुशीला के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफी देर तक वह डील डाले रहा और टालता रहा। सुशीला के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुशीला की आंतें भूख से कुलबुलाने लगी थीं, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे पति के खड़ाओं की आवाज सुनाई दी, उसे लगा कि अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखा, दाएं पैर की खड़ाओं से पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित होकर जमीन पर गिर गया। बाल्टी, लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें खुली की खुली रह गईं। ये देखा तो सुशीला जिस हालत में थी वैसी ही दौड़ी, पास जाकर सिर हिलाया, आवाजें दीं, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो बोलता, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। सुशीला की आंखें डबडबा आईं और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मारकर रो पड़े, लेकिन तभी उसका ध्यान खीर और पुए की तरफ गया। उसने सोचा, पति अब मर ही गए हैं, रोने से जी तो पाएंगे नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर आ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा। इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूं, तब रोना धोना शुरू करूंगी। यह सोचकर वह चुपचाप गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी। पुए अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर नहीं था।
असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक कर रहा था। इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुशीला खूब जी भरकर खीर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और सीने से लिपटकर रोने लगी। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे न रहा गया और जैसे ही सुशीला ने अपना रोना धोना और तेज किया, तभी उसके पति ने उससे कहा, यह नाटक अब बंद करो। अब तो सुशीला की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक कर रहा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रहकर अपने आप को कोसती रही कि ये मैंने क्या किया? काश मैंने अपनी जुबान पर काबू रखा होता तो आज मुझसे ये पाप ना होता। और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुशीला के मुंह से अपने पतिव्रता धर्म की तारीफ नहीं सुनी। पहले जैसी पतिव्रता धर्म की बातें करना अब सुशीला ने बंद कर दिया था।